नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अभी हम मौजूद हैं शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के हिरम्मा गांव में स्थित राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय हिरम्मा प्रखंड तरियानी शिवहर में। और आप देख सकते हैं इस स्कूल में जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ की चौकाचौंध व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र में है, और यहाँ के चौकाचौंध व्यवस्था को देखकर हम दंग रह गए हैं। स्कूल में पहुंचकर लोग निगेटिव खबर तो बहुत दिखाते हैं, हम लोग भी जो दशा होती है स्कूल का वो दिखाते हैं, परंतु यहाँ के अच्छाई को दिखाना हम समझ रहे थे कि ज़रूरी है, ताकि अन्य स्कूलों में भी वहाँ के प्रधानाध्यापक को बल मिले, उत्साह मिले, ताकि इस तरह का व्यवस्था उस स्कूल में करें। आप देख सकते हैं ये ट्रेन का डब्बा बना हुआ है, ट्रेन का डब्बा बना हुआ है, और इस ट्रेन के डब्बे पर लिखा हुआ है शिक्षा एक्सप्रेस राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय हिरम्मा प्रखंड तरियानी शिवहर। तो कह सकते हैं ये शिक्षा एक्सप्रेस का दिमाग कैसे आया, यहाँ के शिक्षक से जानकारी लेंगे कि ये डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा बनाकर शिक्षा एक्सप्रेस नाम दिया गया, और ये शिक्षा एक्सप्रेस इस तरह से चल रही है कि इसका निरंतर रफ्तार बढ़ता जाएगा। और इस स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय मेरे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? सुधीर कुमार सिंह। सुधीर कुमार सिंह सर हैं, और ये शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं सर। जी जी जी, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ शिवहर के जिलाध्यक्ष भी। कैसे ये दिमाग पर आया सर कि ये शिक्षा एक्सप्रेस का आपने नाम दिया और ये ट्रेन का डब्बा आपने स्कूल में बना दिया? शुरू से भी हमारी सोच रही है, हमेशा शिक्षा के प्रति हम सकारात्मक रहे हैं, और मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे हैं। तो हमेशा से ये रहा कि विद्यालय में बच्चे आए तो आकर्षित हों, आकर्षण का केंद्र बनेगा, बच्चे आएंगे, उत्सुकता बढ़ेगी। तो बार बार मैं देखता था तरह तरह के लोगों, तरह तरह के विद्यालयों का नाम आता था, समस्तीपुर में और बेगूसराय का नाम। तो हमारे अंदर भी हुआ कि क्यों नहीं हम अपने यहाँ भी इस चीज़ की शुरुआत करें। तो हमने वहाँ के लोगों से बात किया, और जो इनका निर्माण नंदिनी विद्यालय में किया, हमने उनको बुला करके गर्मी की छुट्टी में पूरा समय रह करके हमने ये काम करवाया। पूरे समय रहते हुए काम करवाया। और आप देख सकते हैं पूरे परिसर में, स्कूल परिसर में तिरंगे के से लपेटा गया है। पूरे परिसर को तिरंगे के का आकार दिया गया है, तिरंगा के पट्टी में रंगा गया है, और पूरे स्कूल परिसर को जो है चकाचौंध करके आपने रखा। 2017 में आप प्रधानाध्यापक इस स्कूल के बने, और 2017 के बाद कह सकते हैं कायाकल्प हो गया। आप देख रहे हैं स्कूल में टोटी भी लगा हुआ है, वहाँ भी जल की समुचित व्यवस्था है, रसोई घर जो है वो चकाचौंध है। जी जी। कैसे ये सब दिमाग पर आया कि चकाचक करवा दिया आपने? सफाई तो सबसे पहले ज़रूरी है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है। तो स्वच्छ होगा तो बच्चे निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले तो स्वच्छता ज़रूरी है, साफ़ सफाई ज़रूरी है। और कल की समस्या थी, पानी की समस्या थी, तो हमने कहा कि बच्चे जब कल पर जाते हैं, हमारे पास देखिएगा आप, वहाँ भी एक चापाकल होगा, इधर भी होगा, 2 चापाकल है, उधर टोटी भी लगा। जी जी। और सारे शौचालय में हमने नल की व्यवस्था करवाया है। तो सोचा कि बच्चों को समस्या हो रही है, हम लोगों को, शिक्षक लोगों को लगाना पड़ता था कि भाई कल पर भीड़ नहीं लगे, अफरा तफरी की स्थिति नहीं हो। तो चलिए हम ये दिखाते हैं यहाँ की व्यवस्था। रसोई घर हम पहले दिखाते हैं, जहाँ पूरे बिहार में आप देखते होंगे, जहाँ रसोई घर में, स्कूल के रसोई घर में लोग जाते हैं तो दंग रह जाते हैं देखकर। लेकिन यहाँ रसोइया जो हैं ये 5-6 रसोइया हैं, और इस रसोई घर में जब हम पहुँचे हैं तो देखे हैं यहाँ का व्यवस्था, चकाचौंध व्यवस्था। और आप देख सकते हैं रसोई घर में पंखा भी लगा हुआ है कि रसोइया जो है वो गर्मी में परेशान ना हो। और वहीं आप देखेंगे चकाचौंध व्यवस्था, पूरा जो है गैस सिलेंडर लगा हुआ है, गैस भट्टी लगा हुआ है, इधर दिखाइए, गैस भट्टी लगा हुआ है, और पूरा रसोई घर चकाचौंध है। कह सकते हैं जहां बिहार का शिक्षा व्यवस्था का लोग दशा देखते हैं, आज इस स्कूल के व्यवस्था को देखकर हम लोग भी खुश हैं। क्या नाम है आपका? माजिदा खातून। आप लोग इसका पूरा सफाई करते होंगे? जी, मतलब चकाचौंध क्या पूरा सफाई A to Z करते हैं। A to Z व्यवस्था करते हैं, सफाई करते हैं। क्या नाम है आपका? असवरी खातून। मतलब कह सकते हैं उर्दू विद्यालय है, और ये महिलाएं जो है रसोइया हैं, और ये अपने परिसर को चकाचौंध करके रखती हैं। क्या नाम है? अस्मा खातून। समय पर पैसा मिलता है? जी नहीं, अभी हम 5-6 महीना से है इसमें भर्ती, लेकिन अभी हमारा एको बार नहीं आया है। क्यों नहीं? आप लोगों को मिल रहा है? मिला है, अभी ना पैसा आया है, नहीं करिया, बहुत दिन से ना आ रहा है। तो आप लोग सरकार से कितना पैसा मिलता है? 10 महीना में 6 महीना की मिलता है, 6 महीना है ये, 5 महीना। 6 महीना से बाकी है।
कितना पैसा मिलता है? अब 50 रुपया मिलता है, 50 से कह सकते हैं इन लोगों का भी वेतन बढ़ना चाहिए। ये 9:30 से लेके 3:30 बजे जा रहे हैं तो पेट भरेगा 50। कह सकते हैं अभी 3 बज रहा है, 3:15 बज रहा है। आपका क्या नाम है? मुंशी अंसारी। इनका वेतन बढ़ना चाहिए। ये रसोईया है और 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 साढ़े 3 बजे तक ये लोग खाना बनाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं। तो कह सकते हैं 50 रुपये में आपका जीवन यापन नहीं हो पाता। नहीं पेशरा तो भी एक आदमी से पेट भरवे नहीं करता। पेट नहीं भरता है तो मांग करते हैं सरकार से कि हमारा पैसा बढ़े। कितना मिलना चाहिए आपको? कितना में आप लोगों का परिवार चलता है? कम से कम 5,000 रुपये हो जाता हम लोग को काम चले। देखिए गरीब आदमी है, 5,000 पर जीने को विवश है। कह सकते हैं ये लोग कह रहे हैं कि 5,000 में हम जी लेंगे, परंतु कम से कम 5,000 तो होना चाहिए इन लोगों का वेतन। सही कहा इन्होंने कि 5,000 मिनिमम होना चाहिए। तो चलिए इधर दिखाते हैं हम, इधर टॉयलेट का दिखाइए। बालिका प्रसाधन गर्ल टॉयलेट चमक रहा है और पूरे परिसर में आप दिखाइए। इधर भी शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। तो कह सकते हैं व्यवस्था किया गया है और चारों तरफ परिसर को रानी लक्ष्मीबाई सदन इधर है, ज्योति राव फूले सदन, और पूरे परिसर में मतलब इस परिसर में घुसेंगे तो आप कह सकते हैं राष्ट्रभक्ति के प्रति राष्ट्रभक्ति दिखेगा। और ये स्कूल का परिसर है और इधर शिक्षक हैं जो क्लास चला रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी धर्मेंद्र बैठा है। धर्मेंद्र जी, आपके क्लास में बच्चे जो हैं, कितने बच्चे हैं इसमें बच्चे मतलब 30 से ऊपर है। 30 से ऊपर है। क्या नाम है तुम्हारा? इसरत खातून। इसरत खातून। किस क्लास में हो? 8 में हो। चलो एक सवाल का जवाब दो। बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम? श्री नीतीश कुमार। तू घबरा क्यों रही हो? सही तो बताइए। श्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव नाम है उनका। श्री तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का नाम है। तुम बताओ भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? अमित शाह। श्री अमित शाह। तो कह सकते हैं बच्चे टैलेंटेड हैं, थोड़ा बहुत गड़बड़ाते हैं लेकिन उनको पढ़ाया गया है, लग रहा है कि पढ़ाया गया है। पढ़ाई होता है तुम लोग क्लास में? जी। शिक्षक आते हैं क्लास में? जी। कितने बजे शिक्षक आते हैं? 9 बजे आते हैं। सभी शिक्षक 9 बजे पहुंच जाते हैं? सभी शिक्षक 9 बजे आते हैं कि नहीं? जी। सभी शिक्षक 9 बजे आ जाते हैं? जी। झूठ नहीं बोल रही हो? नहीं, सही बोल रहे हैं। और जाते कितने बजे हैं शिक्षक? 4 बजे। जी। तुम लोगों का पढ़ाई कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 9:30 से 3:30 तक। 9:30 से 3:30 तक क्लास चलता है। झूठ नहीं बोल रही है? नहीं, झूठ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सभी शिक्षक तुम्हारे जो हैं, सभी शिक्षक जो हैं आ जाते हैं 9 बजे? जी। सही बोल रही हो? जी। तो चलिए अगले क्लास में चलते हैं। कुछ जानकारी बच्चों से भी लेना जरूरी है कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है। इस क्लास में पहुँचते हैं। गुड आफ्टरनून। कौन सा क्लास है? 7। सभी शिक्षक कितने बजे आते हैं? 9 बजे। 9 बजे सभी शिक्षक आ जाते हैं कि कुछ लोग पहुँच जाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुँचते? पहुंच जाते हैं सभी लोग। जी। कितने बजे से कितने बजे तक तुम लोगों का क्लास चलता है? 9 बजे से 3 बजे, 3 साढ़े 3 तक। 9 बजे से 3 बजे तक। ये मिड डे मील का जो भोजन बनता है सही से बन रहा है? जी। क्या मिलता है भोजन? कई प्रकार के भोजन रहते हैं तो सर। कई प्रकार के भोजन मिलते हैं। जी। तो यहाँ का क्या व्यवस्था से तुम लोग खुश हो? जी। अच्छा लग रहा है? इस क्लास में पढ़ती हो तो तुम लोगों को अच्छा लगता है कि गांव में रह के पढ़ रहे हैं, व्यवस्था सही है, तो कैसा महसूस करती हो? अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करते हैं। तो कह सकते हैं ये बच्चे हैं और अबोध बालक हैं। कह सकते हैं ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे। व्यवस्था यहाँ का बढ़िया है, इसके चलते ये लोग बता रहे हैं कि व्यवस्था अच्छा है। तुम्हारे बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम? बिहार नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री का क्या नाम? उप मुख्यमंत्री तुमको मालूम है? श्री फागू चौहान। फागू चौहान तो राज्यपाल का नाम है। उप मुख्यमंत्री का नाम? श्री नरेंद्र मोदी। हाँ बताओ। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। वेरी गुड, ये सही बताई है। तुम मतलब घबरा रही थी। तुम घबरा रही थी। घबराओ नहीं, क्लास में पढ़ाई करती हो सकता है गलत
हो सकता है, लेकिन अगर बगल में सही बता रही है तो तुमको इससे ज्ञान लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। और क्या बता सकती हो? भारत के गृह मंत्री का क्या नाम? बताओ। श्री अमित शाह। श्री अमित शाह। चलिए अगले क्लास में चलते हैं। यहाँ के व्यवस्था को हम दिखाते हैं। आगे कौन सा क्लास है सर? तो आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं सर? 9 है सर। 9 है जी सभी शिक्षक समय पे आ जाते हैं? जी जी आ जाते हैं। कभी कोई शिक्षक अगर बाहर से आ रहे हैं, कभी कोई गाड़ी लेट हो गई तो थोड़ा बहुत दूर दूर के शिक्षक लोग हैं क्या? हाँ, कुछ लोग मुजफ्फरपुर से आते हैं तो थोड़ा सा। ये कौन सा क्लास है? ये क्लास 6 है। क्लास 6 है। इसमें शिक्षक नहीं अभी हैं क्या? 3 बजे हम लोग 3:15 में खड़ा कर देते हैं राष्ट्रगान के लिए बच्चों को। तो पर डे राष्ट्रगान होता है? जी, पर मतलब छुट्टी के समय? प्रार्थना के समय भी जी। और छुट्टी के समय भी। प्रार्थना के समय भी और छुट्टी के समय भी। तो मतलब और स्कूल में तो इस तरह का नहीं किया जाता? नहीं, हम लोग अपना करते हैं। हमारे यहाँ संविधान की प्रस्तावना भी बच्चों को याद है। सभी लोग रोज बदल बदल करके संविधान की प्रस्तावना भी प्रार्थना के समय करते हैं। और बापू की पाती भी पढ़ी जाती है। और राष्ट्रगान के साथ समापन के बाद हम लोग क्लास में बच्चों को काउंटिंग के बाद भेजते हैं। और फिर छुट्टी के समय लाइन में खड़े होकर के बच्चे राष्ट्रगान करते हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं। मतलब कह सकते हैं राष्ट्र भक्ति के प्रति समर्पित ये लोग जो है क्लास में बच्चों को करते हैं, ये बड़ी बात है सर। जी, हम लोग अभी उसी के कारण जो है ना, बच्चे लोग चूँकि 3 से 3:15 के बीच में हम लोग लाइन में खड़ा करते हैं और कुछ जो आवश्यक जानकारी है वो देते हैं जीके प्रतिदिन। जी, प्रतिदिन देते हैं। सभी लोग जीके से संबंधित सवाल। आप सर इस स्कूल में दिख रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। अन्य शिक्षक आपके हिसाब से कैसे हैं? ठीक है, सब लोगों को मतलब जो रूटीन है उसके अनुसार सभी लोगों की घंटी लगती है, अपने क्लास में जाते हैं। अब चूंकि अतिरिक्त जवाबदेही है प्रधानाध्यापक के रूप में, तो थोड़ा सा आप ही के प्रयास से कह सकते हैं इस स्कूल का मतलब कह सकते हैं उद्धार हो गया और आज हम इस स्कूल में पहुंचे हैं तो गर्व से कह सकते हैं कि यह स्कूल जो है व्यवस्थित सुव्यवस्थित है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सभी लोगों का सहयोग है। अब अकेला तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, समाज के भी लोगों का सहयोग है, हमारे मुखिया जी का पूरा सहयोग है, चूँकि ग्राम पंचायत के मुखिया भी यहीं के हैं, और सामाजिक लोगों का भी जो शिक्षा प्रेमी है, शिक्षा समिति के सारे सदस्यों का, और ख़ास करके जो शिक्षक हैं। अगर शिक्षक कोऑपरेट नहीं करेंगे तो विद्यालय का संचालन तो अकेले हम कर नहीं सकते हैं। तो इसमें सभी लोगों की भागीदारी है। सभी लोगों की भागीदारी सही है। इधर दिखाइए, जहां कह सकते हैं बिहार के कई स्कूलों में देखा जाता है, जिस स्कूल में चापाकल नहीं है तो यहां आप देख सकते हैं यहाँ सभी व्यवस्था है, पूरा टनाटन है। तो यहाँ जल की भी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की गई है। और सर आप अपना कार्यालय दिखाते तो हम उसे भी दिखाते हैं कि कार्यालय का व्यवस्था कैसा है। इधर दिखाइए, गवर्नमेंट उर्दू मिडिल स्कूल हिरम्मा, जो तरियानी प्रखंड के हिरम्मा गांव में स्थित है। और उर्दू विद्यालय में सर ये यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम समाज के बच्चे हैं या हिंदू समाज के? नहीं, 90% बच्चे जो है ना, चूँकि नाम से ही उर्दू है तो बगल में 90% मुस्लिम आबादी है, तो मुस्लिम बच्चे अधिक हैं और 10% में हमारे हिंदी बच्चे भी हैं। मतलब हिंदू के भी बच्चे हैं या मुस्लिम के भी बच्चे? जी जी जी। हिंदी और उर्दू दोनों पढ़ाया जाता है? जी जी, दोनों पढ़ाई होती है। और जी, आगे क्या कहना चाहेंगे यहाँ के व्यवस्था को लेकर? और ये कितने बच्चे हैं नामांकित? नामांकित अभी 907 हमारे यहाँ हैं, बच्चे हैं। और जब कोई पर्व त्यौहार होता है ऐसा कि जैसे उर्दू विद्यालय है, मुस्लिम आबादी है यहाँ अधिक, जब कोई उन लोगों का पर्व होता है, ईद हुआ, बकरीद हुआ, मुहर्रम हुआ, तो अपेक्षाकृत जो अन्य दिनों की उपस्थिति होती है और उस समय पर्व के समय कम हो जाती है। अन्य विद्यालयों, हिंदी विद्यालय में भी होता होगा। तो अभी आज कल अंडा का दिन था, कल 500 से ऊपर बच्चे थे, कल भी आए थे लोग। मतलब 50% से एबव बच्चे पहुँचते हैं? जी जी जी। 907 है तो 500, 450, 450 करीब में बच्चे रहते हैं पर डे। मतलब कह सकते हैं 400 से 500 के बीच में अगर बच्चे पहुंच रहे हैं प्रतिदिन। ग्रामीण क्षेत्र में है, कह सकते हैं पूरा रूरल इलाका है, और यहाँ जो है जिस तरह की व्यवस्था की गई है तो ये अपने आप में कह सकते हैं इस स्कूल में पहुंचकर आप गौरवान्वित हो सकते हैं। बिहार का स्कूल है जहाँ बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, और उस शिक्षा व्यवस्था को लेकर अगर इस स्कूल में पहुँचते हैं तो देखा जाता है बेहतरीन व्यवस्था। तो इसको लेकर बहुत बड़ी बात है। आगे क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि अभी हम और शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी लोग आते हैं, बहुत लोगों का सहयोग मिलता भी है। अपेक्षित सहयोग कहीं कहीं कुछ कम मिलता है। जैसे अभी आपने देखा एक रसोईया की बात, हमारे यहाँ 6 रसोईया थे, एक रसोईया रिटायर कर गई है। हमने विभाग को लिखा
उसके जांच में डीपीओ मध्याह्न भोजन आए भी, चूँकि उस समय बकरीद का पर्व था तो बच्चों की उपस्थिति कम थी, अपेक्षाकृत अन्य दिनों की कम थी। और उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपके यहाँ तो बच्चे कम हैं, इसलिए रसोइया को नहीं बढ़ाया जा सकता है। जबकि आज आप आए हैं, आज देखिए कि अन्य विद्यालयों में अब जाइएगा तो टिफिन के बाद बच्चे नज़र नहीं आते होंगे। लेकिन यहाँ तो ये 3:15 हो रहा है और 3:15 में भी सभी क्लास में बच्चे भरे हुए हैं। आप देख रहे हैं, खुद आप मुआयना कर रहे हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि गरीब परिवार है, चूँकि 1500 की नौकरी पर कौन करना चाहेगा काम 9 बजे से 4 बजे, और उसमें भी ये 4-5 महीने से काम कर रही है। तो हम यही मांग करेंगे आपके जरिए भी, हमने पदाधिकारी को भी लिखा है और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से भी हमारी बात होगी, बहुत अच्छे हैं पदाधिकारी हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई जो गरीब रसोइया है उनकी बहाली हो जाए, चूँकि इतने और उनको समुचित व्यवस्था मिले, समुचित समय पर वेतन मिले, और जो 5,000 की मांग कर रहे हैं उतना तो कम से कम बनता है। वो तो मिनिमम राशि मांग कर रहे हैं, कम से कम वो तो सरकार की पॉलिसी है। लेकिन हम लोगों का भी है सहयोग, समर्थन, उन लोगों को सहानुभूति है कि भाई इतने में उनका परिवार कैसे चल सकता है, इसलिए उनको वो राशि मिलनी चाहिए। जी। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस स्कूल को हम दिखा रहे थे, यहाँ के बेहतर व्यवस्था को हम दिखा रहे थे, जहाँ बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठता है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठता रहता है। और वैसे में आप इस राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय हिरम्मा तरियानी प्रखंड के शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के हिरम्मा में पहुँचेंगे तो कह सकते हैं इस व्यवस्था को देखकर आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में है, पूरा रूरल इलाका है, और यहाँ की व्यवस्था शिक्षा एक्सप्रेस राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय हिरम्मा का नाम दिया गया है शिक्षा एक्सप्रेस। तो यहाँ पहुँचिए और यहाँ से अन्य स्कूल के प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों को सीखना चाहिए कि इस स्कूल में पहुंचकर यहाँ के व्यवस्था को देखकर हम अपने स्कूल में भी इस तरह का व्यवस्था करें, ताकि हमारा भी स्कूल जिले में नहीं बिहार में टॉप पर है। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। सर एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आपको भी पता है, आपने भी पूछा कि मैं शिक्षक संगठन में का अध्यक्ष भी हूँ, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का। और ऐसा आप कहीं भी पूछेगा किसी भी समाज में किसी भी लोगों से या बच्चों से, तो मैं प्रतिदिन 9 से 4 विद्यालय करता हूँ। पहुँच जाते हैं, मतलब कई नेताजी लोग हैं शिक्षक संघ में हो चाहे कहीं भी हो तो ड्यूटी नहीं करते हैं, लेकिन आप पहुँचते हैं। लेकिन ये तो आप बात बच्चों से भी पूछ सकते हैं। बच्चे बता रहे हैं कि सभी लोग, जी जी, मतलब ऐसे कहा जाता है कि जो लोग नेता बन जाते हैं वे लोग ड्यूटी नहीं करते हैं। ऐसा देखा जा रहा है। अभी तो बहुत से हमारे शिक्षक प्रतिनिधि लोग, आपके कार्यालय में भी जाइएगा तो प्रतियोजन में नज़र में आएंगे, लेकिन हमने आज तक कभी भी विद्यालय को छोड़ करके, अगर प्रतिनियुक्ति मेरी कहीं भी हुई तो मैं विद्यालय में ही रहा, शैक्षणिक कार्य में रहा, गैर शैक्षणिक कार्य मैंने कभी नहीं किया। ये हमारी पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी के साथ चूँकि हमारी पहचान यहीं से है, हमारी कर्मभूमि भी यही है, तो हम किसी पदाधिकारी की छटुकारिता करने पीछे क्यों जाएंगे। ये हमारा अपना सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर मैं चलता हूँ। तो चलिए इस व्यवस्था को हम दिखा रहे थे, जो बेहतर व्यवस्था कह सकते हैं शिक्षा विभाग का, ये शिक्षा के क्षेत्र में ये व्यवस्था है। तो आप को इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस स्कूल को देखकर, ये राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय हिरम्मा को देखकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह का शिक्षा व्यवस्था हर जगह होना चाहिए, सभी स्कूलों में होना चाहिए। तो यहाँ से शिक्षा लेना चाहिए, इनसे शिक्षा लेना चाहिए प्रधानाध्यापक महोदय से कि आपने इस तरह का व्यवस्था किया है तो मेरे भी स्कूल में इस तरह का व्यवस्था हो, शिक्षकों को इनसे सीख लेना चाहिए। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।